तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे हम। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था किंग काइजर ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनबू का बेटा संग सुहो अब हाई स्कूल में जा रहा होता है। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हमें हाई स्कूल के बारे में बताया जाता है कि हाई स्कूल की दुनिया एक जंगल जैसा है जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी ही सरवाइव कर सकता है, बिकॉज न्यू क्लासरूम न्यू क्लासमेट। और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है ली इंचियोल, जिसे हम सिर्फ ली ही कहेंगे। ली अपने कुछ पुराने दोस्तों को हाई स्कूल में देखकर कहता है तो तुम लोग भी यहाँ पर आ गए हो। ये सभी कहता है हाँ, हमने लास्ट मिनट में थोड़ा सा पढ़ाई किया और पास हो गया। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट को भी देखते हैं जिसका नाम है जो संग हो। ली उसे देखकर कहता है तो तुम भी यहाँ पर हो संग हो। संग हो बोलता है हाँ। और गाइस इन दोनों को देखकर बताया जा सकता है कि किसका पोजीशन क्या है और कौन यहाँ पर दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है और कौन यहाँ पर बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संग हो समझदारी दिखाता है और ली के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ली तो अपने मन में यही सोचता है कि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था लेकिन इसे देखकर कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। फिर भी ली कहता है चलो इसके जैसा दोस्त रहना उतना भी बुरा नहीं रहेगा। एंड ली ने यहाँ के हर चीज को अपने हिसाब से ठीक कर लिया था, लेकिन उसे अभी भी एक बंदे से बहुत दिक्कत हो रही थी और वो होता है हमारा संग सुहो। क्योंकि सुहो क्लास में सभी लड़कियों के साथ बात कर रहा था और फिर सुहो ली की तरफ देखता है जो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। बट इतने में ही ली का तो खून खौलने लगता है कि साला मुझे कैसे आंख दिखा रहा है। वो चेयर से उठ के उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन बीच में संग हो उसे रोक देता है और कहता है मैं उस लड़के के साथ यानी संग सुहो के साथ मिडिल स्कूल में गया था। ट्रस्ट मी, तुम्हें उस लड़के को अकेला छोड़ देना चाहिए। इसे सुनकर तो ली को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है जो संग हो क्या तू मरना चाहता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ली ने संग हो का हालत काफी खराब करके रखा है। वो उसे कहता है मुझे लगा था कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन मैं गलत था, और वैसे तुम क्लास में उस लड़के को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। इस पर संग हो कहता है वो मेरे मिडिल स्कूल में सबसे ताकतवर लड़का था, वो कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसे तुम हरा सको। मुझे डर था कि यहाँ पर भी कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें उस टाइम रोक दिया था। और गाइज यहाँ पर बात संग सुहो की हो रही है, लेकिन जो भी हो ये सब सुनने के बाद ली को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो संग हो को फिर से पीटने लगता है। और ली अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है अगर वो इतना ताकतवर होता तो मैं उसके बारे में पहले ही सुन चुका होता, तो झूठ क्यों बोल रहा है। बट तभी यहाँ पर सुहो भी आ जाता है और वो संग हो से कहता है अगर कोई तुम्हें पूछे तो पिछले बार की तरह बता देना तुमने उसे पीटा है। और बाय द वे इसे देखकर लग रहा है कि ये एक सेल्फ डिफेंस है और ये जो बात है वो ली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन सडनली ली देखता है कि सुहो के किक से उसका एक लड़का ढेर हो जाता है। दूसरा बंदा तो काफी डरा हुआ था लेकिन उसे भी सुहो एक जोरदार किक मार के उड़ा देता है। इसके बाद ली सुहो की तरफ आगे बढ़ता है पंच मारने के लिए, बट सुहो सबसे पहले उसके हाथ पर लात मार के हाथ को तोड़ता है और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार देता है। एंड अब ये तीनों लड़का यहाँ पर ढेर हो चुका है। इसके बाद सुहो संग हो से कहता है मेरा काम खत्म हुआ, पिछले बार के तरह इस बार भी मैं सफाई का काम तुम पर छोड़ता हूँ। यानी गाइस सुहो ने मिडिल स्कूल में भी किसी को पीट के क्लीन अप का काम संग हो को ही दिया होगा। जो भी हो उसके बाद शाम हो चुका था, स्कूल छुट्टी होने वाला है और चारों तरफ सुहो का ही चर्चा हो रहा था कि उसने एक ही साथ तीनों लड़कों को अकेला ही पीट दिया, क्योंकि जाहिर है वो बचपन से ही अपने जूडो स्किल के लिए अपने पड़ोस में फेमस था। वही हम सुहो को देखते हैं। बंदा अपने मन में कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, लाइफ इज सो डल फॉर सम रीजन। मुझे लगता है पहले मेरा लाइफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हुआ करती थी। लेकिन जो भी हो सुहो जब क्लास से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने जाता है तो वो देखता है दरवाजा नहीं खुल रहा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ रुक चुका था। सुहो भी इस चीज को नोटिस करता है लेकिन बंदे को समझ में नहीं आ रहा था कि वक्त कैसे रुक गया। और फिर तभी सुहो के सामने ही उसके क्लास के अंदर एक गेट ओपन हो जाता है। सुहो अपने मन में कहता है ये क्या चीज है और इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। तभी बंदे को याद आता है कि उसकी मॉम हमेशा कहती थी कि मैं डैड जैसा हूँ। तो बंदा कहता है डैड अगर यहाँ पर होते तो वो क्या करते। और फिर सुहो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और गाइस तुम लोग भी सही सोच रहे हो। सुहो इस गेट के अंदर एंटर करता है। गेट के अंदर एंटर करते ही बंदा तो थोड़ा सा डर जाता है और कहने लगता है कि ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे जो गेट था वो क्लोज हो चुका है। तो सुहो यहाँ से एक मशाल उठा लेता है क्योंकि पोर्टल तो बंद हो चुका है, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अब सुहो के सामने
एक बड़ा सा रास्ता होता है और इसके वॉल में बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे। एंड अब अचानक सुहो के सामने एक स्क्रीन भी अपेयर होता है जिससे उसके पास रखे हुए वेपन्स का स्टेटस लिखा हुआ था और ऐसे करके सभी वेपन्स का स्टेटस बॉक्स उसके सामने खुल जाता है। लेकिन एट द एंड सुहो चूज करता है गनलेट्स को और बंदा तो इस टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आगे के जर्नी के लिए। इसके बाद हमें सुहो का स्टेटस प्रोफाइल भी दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल है 1। एंड अभी जिस जगह पर सुहो खड़ा है उसके आसपास काफी सारे स्टैचूज है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद एक किसी कैसल का अंडरग्राउंड फ्लोर होगा। और जब सुहो आगे बढ़ रहा होता है तभी एक स्टैचू पीछे से उस पर अपने शॉट से हमला करता है। एंड जैसे ही सुहो इस चीज को नोटिस करता है वो अपने हाथों के गनलेट से उसे ब्लॉक करता है जैसे तैसे करके। और फिर जब स्टैचू का बार चूक जाता है तब बारी आती है सुहो की और सुहो इस स्टैचू पर लगातार ब्लो मार के इसे डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे उसका लेवल भी अप हो जाता है। बट तभी सुहो को याद आता है कि जिस रास्ते से वो अभी आया है वहाँ पर काफी सारे नाइट स्टैचू खड़े थे, मतलब वो सभी भी मूव कर सकता है। सुहो पीछे की तरफ घूम के देखता है तो उसके सामने काफी सारे स्टैचू मौजूद होता है। सुहो भी लाइक आई न्यू इट, मेरा शक सही निकला जैसा मैंने सोचा था। इसके बाद सुहो एक ही बार में काफी सारे स्टैचू को वाइप आउट कर रहा होता है और एक पॉइंट पर आके उसने काफी सारे स्टैचू को वाइप आउट कर दिया था लेकिन अभी भी उसके रास्ते में काफी सारे स्टैचू होता है। बट सुहो थक चुका है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और तेजी से जितने भी बचे हुए स्टैचू होता है उनके तरफ आगे बढ़ता है और उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें सुहो का लेवल दिखाया जाता है जो होता है 19 और फिर सुहो अपने ग्लव्स की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है मैं इन आर्मर नाइट को हराकर अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ एंड और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। सच में ये तो एक गेम जैसा है। लेकिन इस टाइम बंदा अपने मन में सोचता है मैं जितने ऐसे क्रिएचर को मारूंगा उतना जल्दी मेरा लेवल अप होगा। लेकिन एक चीज उसे समझ में नहीं आता कि ये जो आर्मर नाइट थे उनका लेवल उससे तो बहुत ज्यादा था, फिर भी उसने इन्हें कैसे हरा दिया। और इसका जवाब यही होता है कि उसके पास है गनलेट्स। जो भी हो इसके बाद सुहो एक बड़े से गेट के सामने आता है और फिर वो इसे खोलता है। दरवाजा खोलते ही इस पूरे रूम में मशाल की रोशनी जल उठता है। तभी सुहो की नजर पड़ती है थ्रोन पर जहां पर बैठा हुआ था इग्रिस। सुहो को लगता है कि यही इन सब का बॉस है क्योंकि ये देखने में बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। इसके बाद इग्रिस अपने थ्रोन से उठता है और अपने तलवार को पकड़ता है एंड सुहो के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सुहो भी रेडी था, वो अपने मन में यही सोचता है कि मुझे पहले हमला करना चाहिए। लेकिन तभी बिजली के रफ्तार में इग्रिस उसके सामने आ जाता है जो देखकर सुहो तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर इग्रिस उस पर एक अटैक करता है और इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस अटैक से सुहो मरता नहीं है बल्कि वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर रिवाइव हो जाता है जहां से उसने गेम को शुरू किया था। सुहो तो यही सोचता है कि मैं जिंदा कैसे बच गया। उसके बाद सुहो फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से उसी रास्ते में चलने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उससे पहले सुहो नोटिस करता है कि यह स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले 3 मशाल जल रहा था लेकिन अब सिर्फ 2 ही जल रहा है। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? बट सुहो मन में कहता है नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और मेरा लेवल भी अप हो गया है। इसलिए अब वो अपने हथियार को बदल लेता है और फिर वो इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में यही सोचता है कि मुझे इस बार केयरफुल रहना होगा क्योंकि अगर तीनों फ्लेम्स यानी मशाल जो स्टार्टिंग पॉइंट में जल रहा था अगर वो बुझ जाता है तो पता नहीं क्या होगा। एंड दिस टाइम हम 2 फ्लेम्स को देखते हैं लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं सुहो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ चुका है इग्रिस से हार के और अभी उसके पास सिर्फ एक ही लास्ट मौका बचा हुआ है। सुहो को इग्रिस के बारे में सोच के ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ब्लैक नाइट उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उसकी और सुहो के बीच पावर गैप बहुत बड़ा है। सुहो मन में कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। तभी सुहो की नजर पड़ती है डेमन किंग के लॉन्ग शॉट पर। इसे देखकर वो अपने मन में सोचता है ये ब्लैक नाइट इसका ही इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इस वेपन को चलाने के लिए रिक्वायर्ड लेवल है 60 और फिर सुहो काफी सारे हथियार को एक साथ ले लेता है और बंदा अब अपने लेवल बढ़ाने के ऊपर फोकस करेगा। तो इसके बाद सुहो फिर से उन सभी आर्मर नाइट को एक एक करके मार रहा होता है, साथ ही उसका लेवल भी बढ़ रहा होता है। एंड एक पॉइंट पर उसके सामने नोटिफिकेशन आता है द प्लेयर हैज रीच रिक्वायर्ड लेवल और जॉब चेंज क्विज भी अपेयर होता है सुहो के सामने जहां पर लिखा हुआ था क्या तुम इस क्विज को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। सुहो तो एक्सेप्ट कर देता है और
फिर उसके आसपास काफी सारे पोर्टल अपियर हो जाता है, जिसके अंदर से और भी ज्यादा बड़े बड़े स्टैचू बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर सुहो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। एंड सुहो भी लाइक मैं इसी का ही तो इंतजार कर रहा था, अब मजा आएगा। और गाइस उसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस तुम लोग शायद सोच रहे होंगे कि सुहो अचानक से पोर्टल जैसा डंजन के अंदर कैसे घुस गया और यहाँ पर आके बॉस रूम में उसे शैडो कमांडर इग्रिस कैसे मिला। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तुम लोग इसे सुहो का एक ट्रेनिंग प्रैक्टिस समझ सकते हो, जिसे उसके डैड यानी संग जिनबू ने उसके लिए तैयार किया है। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि सुहो इग्रिस को हरा पाएगा? हालांकि इग्रिस यहाँ पर सुहो को टेस्ट कर रहा है, ना कि उसकी जान ले रहा है। तो कमेंट में तुम अपना ओपिनियन शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।